हेलो बच्चों, आज हम अंग्रेजी वोकेबलरी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पहले हम यहाँ इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सिमिलर और हैव अ रिलेटेड मीनिंग टू अनदर वर्ड। सिनोनिम्स उन शब्दों को कहते हैं जो दो अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, उदाहरण के लिए सूर्य है ना, और सूर्य को हम और नामों से पुकारते हैं, जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, है ना। तो इसी तरह से अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। तो आज हम यहाँ पर उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, बुद्धिमान, है ना। तो उसके लिए हम दूसरे और शब्द हैं जो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट और शार्प। ठीक है, इसी तरह से दूसरा शब्द है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य, सही, सच्चा, है ना। और इसके लिए अंग्रेजी में दूसरे शब्द हैं जेन्युइन, फैक्चुअल, एक्यूरेट, करेक्ट और रियल। यहाँ लिखे हुए हैं पर मैं इनका उच्चारण बोल रही हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तीसरा है अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश या दुखी होना, है ना। उसके लिए है सैड, डिप्रेस्ड, मेलैंकली और मिजरेबल। नेक्स्ट, फोर्थ है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट शब्द का मतलब होता है अशांत होना या अधीर होना, है ना। तो उसके लिए है डिसऑर्डर और वॉयलेंट। नेक्स्ट है वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर होना, और उसके लिए यहाँ शब्द है फ्रेल, इन्फर्म, पनी, फ्रेजिल। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी जो चीज़ें अंदर रखता है, बाहर बोलता कम है, बाहर कम दिखाता है ना। उसके लिए दूसरे शब्द है शाई, बेशफुल, क्वाइट, विड्रॉन, है ना। फिर नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, विचारवान, है ना, जिसको लोगों पर दया आती है। तो उसके लिए है थॉटफुल, कंसीडरेट, एमेबल, ग्रेशियस। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है आलसी, है ना। तो यहाँ पर इसके समानार्थी शब्द है आइडली, लेगडेसिकल, लेद्रिक, इंडोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, किस्मत वाला। उसके लिए दो शब्द हैं यहाँ पर, ऑस्पिशियस और फॉर्चुनेट। अगला है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, है ना, या प्राचीन। उसके लिए यहाँ पर शब्द है एंटिक, एंशियंट, एब्सोलेट, एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब होता है सामाजिक, जो बाहर जाए, लोगों से घुल मिल सके, ऐसा व्यक्ति। उसके लिए यहाँ शब्द है फ्रेंडली, सोशिएबल, वार्म, एक्सट्रोवर्टेड। नेक्स्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, है ना, यानी आशावादी। तो उसके लिए यहाँ शब्द है ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, स्टेरी आइड। ये दोनों एक ही शब्द है, स्टेरी आइड, सैंग्विन। नेक्स्ट है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, पैसे वाला। और उसके लिए इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स है एफ्लुएंट, वेल्दी, वेल ऑफ, वेल टू डू। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और उसके लिए इंग्लिश सिमिलर वर्ड्स है स्टेबल, सिक्योर, सॉलिड, दो। नेक्स्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर या खूबसूरत, और इसके लिए इंग्लिश सिमिलर वर्ड्स हैं अट्रैक्टिव, प्रिटी, लवली एंड स्टनिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं आपको जो
जिनको हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। आपको इन सभी शब्दों को लिखना है और इनके समानार्थक शब्दों को याद करना है। ओके।